नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल ईओम इंग्लिश सेंटर में। तो आज मैं आपको पढ़ा रही थी यूज ऑफ वर्ब टू हैव। तो चलिए मैं देखती हूँ यूज ऑफ वर्ब टू हैव। और आज है डे 2 1, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊँगी यूज ऑफ वर्ब टू हैव। तो लेसन 7 में यूज ऑफ वर्ब टू हैव पढ़ेंगे। ओके, और इसका डे 1 में पढ़ा रखी हूँ और ये है डे 2। तो लेसन 7 में आप यूज ऑफ वर्ब टू हैव के बारे में जानोगे, समझोगे। ओके, तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। इससे पहले अगर आप न्यू हो तो हमारे चैनल यूट्यूब पे ईओम इंग्लिश सेंटर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। तो मैं आज पढ़ाऊंगी यहाँ यूज ऑफ वर्ब टू का डे 2। ओके, तो डे 2 में आप जानोगे नेगेटिव सेंटेंसेस। तो यूज ऑफ वर्ब टू का आज है डे 2, यूज ऑफ वर्ब टू हैव का आज है डे 2, जिसमें आज मैं आपको बताऊंगी नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। तो यूज ऑफ वर्ब का मैं प्रेजेंट टेंस में आपको हैव हैज का यूज करना सिखाई थी। तो उसी को आगे आज मैं नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बताऊंगी आपको। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस है, तो आइए हम इसे समझते हैं। मुझे एक दोस्त नहीं है। तो मुझे एक दोस्त नहीं है, इन सारे को बनेगा क्या में हैव हैज में। ओके, प्रेजेंट टेंस का हैव हैज मैं आपको बता रखी हूँ डे 1 में। अगर आपने नहीं देखा हो तो जाके देखे ना डे 1 की वीडियो, जिसमें मैं आपको बताई हूँ प्रेजेंट टेंस हैव हैज के बारे में। तो आज मैं उसी का निगेटिव बताऊंगी। तो यहाँ निगेटिव है, मुझे एक दोस्त नहीं है। ओके, या मेरे पास एक दोस्त नहीं है, या मैं एक दोस्त नहीं रखता हूँ। तो इन सारे सेंटेंसेस हैव हैज में ही बनेंगे। ओके, तो मुझे एक दोस्त नहीं है, तो इसका हैव हैज में बनेंगे। तो मुझे का हो गए आई के साथ हैव का यूज करोगे ऑक्सिलरी वर्ब में, और ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नॉट का यूज करोगे तो नहीं का हो जाएंगे नॉट, और एक दोस्त का अ फ्रेंड। तो इसका भी मैं आपको बताती हूँ, किसी भी सेंटेंसेस को बनाने के लिए सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट जरूरी होते हैं। ओके, तो इससे ही सेंटेंस बनते हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट देंगे, सब्जेक्ट में हो जाएंगे, जो सब्जेक्ट रहेंगे वही सब्जेक्ट हो जाएंगे, और ऑक्सिलरी वर्ब देंगे, और साथ में ऑक्सिलरी वर्ब में हैव हैज देंगे, और नेगेटिव में नेगेटिव रहेंगे तो नॉट देंगे, और नेगेटिव नहीं रहेंगे अफर्मेटिव रहेंगे तो नॉट नहीं देंगे। और उसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड में जो आएंगे वो आपको लिख देनी है। तो यहाँ पे मुझे एक दोस्त नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएंगे आई हैव नॉट अ फ्रेंड। ओके, हम लोग के पास एक कार्ड नहीं है, तो हम लोग का बी के साथ हैव का यूज होते हैं। मैं इसके पहले वाली वीडियो में आपको बता रखी हूँ कि कौन सा सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब का यूज करोगे हैव हैज में। तो बी के साथ हैव का यूज होते हैं। और यहाँ पे निगेटिव सेंटेंसेस है, नहीं है तो नहीं का नॉट देंगे, और एक कार्ड तो एक कार्ड का कार्ड हो जाएंगे। हम लोग के पास एक कार्ड नहीं है, वी हैव नॉट अ कार्ड। यहाँ पे के पास क्या सूचित कर रही है, हैव हैज का। ओके, तो हम लोग के पास एक कार नहीं है, हम लोग एक कार नहीं रखते हैं। इस तरीके के सेंटेंस में हैव हैज का यूज करोगे। मेरे पास पर्याप्त पैसे नहीं है, तो इसका भी आप हैव हैज में बनाओगे। मेरे का हो जाएंगे आई के साथ हैव का यूज होते हैं, और नहीं का नॉट, और पर्याप्त पैसे इनफ मनी। ओके, पर्याप्त का होते हैं इनफ। तो मेरे पास पर्याप्त पैसे नहीं है, आई हैव नो इनफ मनी। अब यहाँ पे देखेंगे उन लोगों के पास एक घर नहीं है, तो उन लोगों का हो जाएंगे दे के साथ हैव का यूज होते हैं, तो ऑक्सिलरी वर्ब में हैव का यूज करोगे, और नहीं का नॉट, और एक घर का अ हाउस। उन लोगों के पास एक घर नहीं है, दे हैव नॉट अ हाउस।
कुत्ते के एक पूंछ होती नहीं है, या फिर कुत्ते के एक पूंछ नहीं होती है। ओके, तो इसे बनाएंगे कुत्ते का द डॉग, डॉग के साथ हैश का यूज करोगे, और नहीं का नॉट, और एक पुश का आ टेल। कुत्ते के एक पुश नहीं होती है, द डॉग हैज नॉट अ टेल। मुझे बुखार नहीं है, या फिर मुझे बुखार नहीं है, इस तरीके के सेंटेंस आप बनाओगे हैव में, तो मुझे क्या हो जाएंगे आई के साथ हैव का यूज करोगे, नहीं का नो, और बुखार का फीवर। मुझे बुखार नहीं है, आई हैव नो फीवर। मेरे दोस्त को बुखार नहीं है, तो मेरे दोस्त का माई फ्रेंड हो जाएंगे, माई फ्रेंड के अनुसार हैज का यूज होंगे। और नहीं का नो, बुखार का फीवर। मेरे दोस्त को बुखार नहीं है, माई फ्रेंड हैज नो फीवर। उसे एक साइकिल नहीं है, तो उसे क्या हो जाएंगे ही के साथ हैज का यूज करोगे, नहीं का नॉट, और एक साइकिल अ बाइसिकल। उसे एक साइकिल नहीं है, ही हैज नॉट अ बाइसिकल। आपके पास पर्याप्त समय नहीं है, तो आपके क्या हो जाएंगे यू के साथ हैव का यूज करोगे, और नहीं का नो, और पर्याप्त समय इनफ टाइम। आपके पास पर्याप्त समय नहीं है, यू हैव नो इनफ टाइम। उसे घमंड नहीं है, तो उसे क्या हो जाएंगे ही के साथ हैज का यूज करोगे, नहीं का नो, और घमंड का प्राइड। उसे घमंड नहीं है, ही हैज नो प्राइड। मुझे संतुष्टि नहीं है, तो मुझे क्या हो जाएंगे आई के साथ हैव का यूज करोगे, और संतुष्ट नहीं का नो, और संतुष्टि का सेटिस्फैक्शन। मुझे संतुष्टि नहीं है, आई हैव नो सेटिस्फैक्शन। तो मैं आपको बता देती हूँ, ये इसके लास्ट में है, यानी ये प्रेजेंट टेंस को सूचित कर रहा है, तो प्रेजेंट टेंस में हैव हैज का यूज होता है। तो इस सेंटेंस का हैव हैज वाले सेंटेंस में प्रेजेंट टेंस में हैव हैज का यूज करोगे, यानी वर्ब टू हैव के प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस में आप हैव हैज का यूज करोगे। और चूंकि ये नेगेटिव सेंटेंसेज है, इसमें नहीं लगा हुआ है, तो इसे आप नेगेटिव में बनाओगे हैव हैज के बाद नॉट लगा के। ओके, तो अब यहाँ पे ये समझते हैं नॉट किस में लगेंगे और नो किस में लगेंगे। तो नॉट उसमें लगेंगे जिसे हम गिन सकते हैं। ओके, जैसे 1 2 3 4 इस तरीके के 1 2 3 4, या फिर किसी नॉन के पहले ए या एन, यानी किसी सेंटेंस में आर्टिकल का यूज होंगे, तो उसमें आप नेगेटिव में नॉट का यूज करोगे, या फिर संख्या सूचक शब्द रहेंगे जैसे 1 2 3 4, तो आप नॉट का यूज करोगे। और जिसे हम गिन नहीं सकते, ओके, जिसे हम गिन नहीं सकते उसमें आप, और एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, यानी जो सिर्फ क्वालिटी को दर्शाता है, और नॉन रहे और प्लूरल नाउन रहेंगे, तो ये सब में आप नो का यूज करोगे। ओके, तो नॉट और नो मैं आगे भी आपको बताऊंगी। तो आई होप कि ये नेगेटिव सेंटेंसेज आपको समझ आ गए होंगे। तो चलिए मैं नेक्स्ट कुछ और नेगेटिव सेंटेंसेज और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज लिखती हूँ। तो ये नेगेटिव सेंटेंसेज को आप अच्छे तरीके से देखें और समझें। तो यहाँ है मेरे पास कलम नहीं है, मेरे पास कलम नहीं है, तो मेरे का हो जाएंगे आई, और आई के साथ एक्टिव वर्ब में हैव का यूज होंगे, और नहीं का नॉट, और कलम का ए पेन। तो मेरे पास कलम नहीं है, आई हैव नॉट अ पेन। अब यहाँ पे आप देख सकते हो पेन के आगे आर्टिकल लगा हुआ है ए, तो यहाँ ए लगे हुए हैं, तो हम यहाँ पे नॉट का यूज करेंगे। नॉट का यूज करनी है संख्या सूचक शब्द में और आर्टिकल में। इसके अलावा जो भी रहेंगे उसमें नो का यूज करोगे। ओके, सिंपल सा भाषा में यही होंगे। आर्टिकल और संख्या सूचक शब्द रहेंगे तो आपको नॉट का यूज करनी है, और ये दोनों नहीं रहेंगे तो आप नो का यूज करोगे। ओके, मेरे पास 4 कलमें नहीं है,
तो मेरे का हो जाएंगे आई के साथ हैव का यूज करोगे, नहीं का नॉट हो जाएंगे, और यहाँ 4 कलमे है तो 4 पेन्स हो जाएंगे। मेरे पास 4 कलमे नहीं है, आई हैव नॉट 4 पेन्स। तो आप देख सकते हो यहाँ 4 आए हैं, संख्या सूचक शब्द आए हैं, तो यहाँ पे नॉट का यूज हुआ है। मेरे पास कलमे नहीं है तो मेरे का हो जाएंगे आई के साथ हैव का यूज करोगे, नहीं का नो हो जाएंगे। नो क्यों होंगे? क्योंकि यहाँ पे कलमे है, कलमे का हो जाएंगे पेन्स। मेरे पास कलमे नहीं है, आई हैव नो पेन्स। यहाँ पे नो का क्यों यूज हुए हैं? क्योंकि इस पेन्स के आगे ना ही आर्टिकल आए हैं और ना ही संख्या सूचक शब्द आए हैं, तो यहाँ पे नो का यूज होंगे। ओके, तो आपने समझ लिया, जब आर्टिकल और संख्या सूचक शब्द आएंगे तो आप नॉट का यूज करोगे, और जब आर्टिकल और संख्या सूचक शब्द नहीं आएंगे तो नो का यूज करोगे। ओके, मेरे पास लाल कलम नहीं है तो इसका हो जाएंगे आई हैव नॉट अ रेड पेन। आप तो जानते ही हो बनाने, मेरे को नहीं लगता सब बताना पड़ेगा आपको। मेरे पास लाल कलमें नहीं है, आई हैव नो रेड पेन्स। यहाँ पे पेन है और इसके आगे ए लगे हुए हैं, आर्टिकल का यूज होंगे। अगर आर्टिकल एक सेंटेंस में ना भी लिखा होगा तब भी यहाँ पे ए का यूज होंगे, क्योंकि एक का बोध कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे लाल कलम का रेड पेन हो जाएंगे, और ए यहाँ पे आर्टिकल आए हैं तो यहाँ पे नॉट का यूज होंगे। अभी सेंटेंस में देख सकते हो कि यहाँ पे पेन्स आए हैं और लाल कलम का रेड पेन्स है, लेकिन यहाँ रेड के आगे आर्टिकल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे पेन से प्लूरल है, एक से ज्यादा है। ओके, तो यहाँ पे नो का यूज करेंगे क्योंकि इसमें आर्टिकल नहीं आए हैं। तो आई हैव नो रेड पेन्स। मेरे पास दूध नहीं है तो आप दूध को तो गिनोगे नहीं 1 2 3 4 5 6 करके, और ना ही ए या एन या द का यूज करोगे। तो दूध तो अनकाउंटेबल नाउन भी है, तो इसमें एन द का यूज होते नहीं है, तो इसमें ऑलरेडी नो का यूज होंगे। मेरे पास दूध नहीं है, मेरे का हो जाएंगे आई के साथ हैव का यूज करोगे। पास वाले सेंटेंस में नहीं का नो हो जाएंगे। नो क्यों होंगे? क्योंकि यहाँ पे दूध है, दूध का होता है मिल्क, और मिल्क को तो आप गिनोगे नहीं। मेरे पास दूध नहीं है, आई हैव नो मिल्क। उसे घमंड नहीं है। अब आप ही बताओ कि घमंड को भी कोई गिन सकता है क्या? नहीं, तो यहाँ पे घमंड के आगे नो का यूज होंगे। ओके, उसे घमंड नहीं है तो उसे का ही के साथ हैज का यूज करोगे, नहीं का यहाँ पे नो का यूज करोगे। और घमंड का प्राइड, तो उसे घमंड नहीं है, ही हैज नो प्राइड। क्यों? यहाँ पे आर्टिकल नहीं आए हैं, संख्या सूचक शब्द नहीं आए हैं। और क्यों नहीं आए हैं? क्योंकि ये घमंड को तो आप गिन नहीं सकते हो, इसलिए यहाँ पे आर्टिकल और संख्या सूचक शब्द नहीं आए हैं, और ये दोनों नहीं आए हैं, तो यहाँ पे नो का यूज करोगे। उसे घमंड नहीं है, ही हैज नो प्राइड। अब यहाँ पे कुछ नोट्स हैं, उसे मैं देख लेती हूँ। ओके, तो यहाँ है नोट, फर्स्ट नोट देखती हूँ। नॉट का प्रयोग आर्टिकल या संख्या सूचक शब्द 1 2 3 4 के पहले होता है। वो तो मैं आपको बता ही दी कि नॉट का यूज जब करेंगे जब आर्टिकल या संख्या सूचक शब्द आएंगे। ओके, और ये दोनों नहीं आएंगे तो नो का यूज करेंगे। ओके, तो नॉट का प्रयोग कब करेंगे? जब आर्टिकल या संख्या सूचक शब्द आएंगे। संख्या सूचक शब्द में कौन आ जाएंगे? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो जो लेटर में लिखे हुए आते हैं 1 2, वो वाला यूज करोगे। ओके, तो यहाँ पे आर्टिकल या संख्या सूचक शब्द के आर्टिकल या संख्या सूचक आर्टिकल या संख्या सूचक शब्द रहेंगे तो आप नॉट का यूज करोगे। अब नो का यूज कब करेंगे? तो नो का प्रयोग नॉन या एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के पहले होता है। तो नो का यूज कब करोगे? जब नॉन रहेंगे या एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी रहेंगे तब आप नो का यूज करोगे। तो आपने जाना इस नोट में कि नॉट और नो का कहाँ यूज करेंगे।
और नॉट का यूज कहाँ करेंगे, आर्टिकल या संख्या सूचक शब्द रहेंगे तब नॉट लगाएंगे, और नो का यूज वहाँ करेंगे जहाँ नॉन या एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी आएंगे, वहाँ नो का यूज करेंगे। तो मैं नेक्स्ट देखती हूँ। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ओके, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस मैं देख लेती हूँ। तो यहाँ पे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है, क्या आपके पास कलम है? तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में कुछ नहीं करना है, बस ऑक्सिलरी वर्ब और प्लस सब्जेक्ट जो आपके सेंटेंस में रहेंगे, और ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड का यूज करोगे। ओके, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब क्या से शुरू होंगे तो आप ये वाला स्ट्रक्चर से बनाओगे। ऑक्सिलरी वर्ब पहले दोगे, उसके बाद सब्जेक्ट सेकेंड नंबर पे, और थर्ड नंबर पे ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। और नेगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है, यानी क्या वाले सेंटेंस बनाना है, और नेगेटिव में रहेंगे यानी नहीं रहेंगे सेंटेंस में। तो ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद दोगे नॉट। ओके, सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज करोगे इंट्रोगेटिव में, उसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। ओके, तो आप समझ गए। अब यहाँ पे कुछ सेंटेंस है, उन्हें देख लेते हैं। क्या आपके पास कलम है? अब यहाँ पे क्या आपके पास कलम है, तो ऑक्सिलरी वर्ब में पहले हैव का यूज करेंगे, उसके बाद यहाँ आपके यानी आपके का हो जाएंगे यू सब्जेक्ट में, और यू के अनुसार ही यहाँ पे हैव का यूज करेंगे ऑक्सिलरी वर्ब में। ओके, तो हैव यू हो गया, और कलम, तो कलम का ए पेन, और लास्ट में इंट्रोगेशन चिन्ह है, तो इंट्रोगेशन यानी क्वेश्चन मार्क का चिन्ह दोगे। क्या आपके पास कलम है? हैव यू अ पेन? क्या उसे घमंड नहीं है? ये नेगेटिव में है, तो आप ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट दोगे, उसके बाद नेगेटिव में नॉट का यूज करोगे। ओके, सब्जेक्ट के बाद। तो क्या उसे घमंड नहीं है, तो उसे के अनुसार ऑक्सिलरी वर्ब में हैज का यूज करोगे। उसे का होते हैं ही, और ही के अनुसार ऑक्सिलरी वर्ब में हैज का यूज करोगे। तो क्या उसे घमंड नहीं है? हैज ही नो प्राइड? तो पहले ऑक्सिलरी वर्ब देंगे हैज, उसके बाद ही का सब उसे का सब्जेक्ट में देंगे ही, और नहीं का नो, और घमंड का प्राइड। नो का यूज क्यों है? क्योंकि ये इसमें ना ही संख्या सूचक शब्द आए हैं और ना ही आर्टिकल आए हैं, तो यहाँ पे नो का यूज करेंगे। क्या उसे घमंड नहीं है? हैज ही नो प्राइड? तुम्हारे पास मेरे लिए कब समय है? तो यहाँ पे जब किसी सेंटेंस के बीच में कब, क्यों, कैसे, कहाँ, क्या रहेंगे, तो आप बनेंगे सब कुछ ऐसे ही जो यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर बता रखी हूँ, ये जो बताई हूँ वैसे ही बनेंगे, लेकिन इसके आगे सिर्फ क्या लग जाएंगे, WH। क्या लग जाएंगे? ये वह स्ट्रक्चर में WH। तो पहले हो जाएंगे WH वर्ड, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब हो जाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट और नॉट रहेंगे, नेगेटिव में रहेंगे, तो सब्जेक्ट के बाद आप नॉट दोगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, और लास्ट में क्या दोगे, क्वेश्चन मार्क। ओके, तो उन लोगों के पास तुम्हारे पास मेरे लिए कब समय है? तो यहाँ पे कब का पहले बनाएंगे, WH वर्ड को पहले बनाएंगे, तो यहाँ पे कब का हो जाएंगे व्हेन, और तुम्हारा का होता है यू के अनुसार हैव का यूज करेंगे ऑक्सिलरी वर्ब में, तो व्हेन के बाद हैव ऑक्सिलरी वर्ब में देंगे, उसके बाद तुम्हारे सब्जेक्ट का यू देंगे, और समय, यहाँ पे समय का टाइम, और मेरे लिए का फॉर मी। तो तुम्हारे पास मेरे लिए कब समय है? व्हेन हैव यू टाइम फॉर मी? उन लोगों के पास इतना धन कैसे है? अब यहाँ पे देख सकते हो सेंटेंस के बीच में कैसे आए हैं, मुझे कार क्यों नहीं है, ये वाले सेंटेंस में इस सेंटेंस के बीच में क्यों आए? तो इसका इस WH वाले सेंटेंस की तरह ही बनाओगे। अगर आपने मेरा
पूरा वीडियो अभी स्टार्टिंग से लेकर अब तक का देखे हो तो आपको ये सब में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। और अगर अभी नहीं पता है कि ये सारे सेंटेंस कैसे बनते हैं तो हमारे EJMR वॉच वर्ड वाला सेंटेंस जाके देख रहे हो, उसी तरीके से हैव हैज वाला भी बनेंगे। ओके, उन लोगों के पास इतना धन कैसे है, तो उन लोगों के पास इतना धन कैसे है, तो पहले कैसे का बनाएंगे हाउ उन लोगों का है, उन लोगों का दे होते हैं, देख के अनुसार एग्जैक्ट वर्ब हैव होते हैं तो हैव भी यहाँ पे देंगे एग्जैक्ट वर्ब सेकेंड नंबर में। उसके बाद दे उन लोगों का दे और इतना धन का होते हैं सो मच वेल्थ। उन लोगों के पास इतना धन कैसे है, हाउ हैव दे सो मच वेल्थ। तो आप इसे स्पोकन की तरह भी यूज कर सकते हो। ओके, तो आप इसे स्पोकन की तरह भी बोलने का ट्राई करना, यही स्ट्रक्चर से इसी तरीके से। ओके, हैव हैज वाले सेंटेंस का आप स्पोकन की तरह बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो। तो यहाँ है उन लोगों के पास इतना धन कैसे है, हाउ हैव दे सो मच वेल्थ। मुझे कार क्यों नहीं है, तो पहले क्यों का बनाएंगे वाई और मुझे के अनुसार हैव का यूज करोगे सेकेंड नंबर पे। उसके बाद मुझे का आई नहीं है तो नहीं का नॉट देंगे और कार का एक कार। तो यहाँ पे नॉट क्यों हुए हैं आपको तो पता होंगे क्यों है, तो यहाँ पे ए है आर्टिकल है इसलिए यहाँ पे नॉट का यूज हुआ है। मुझे कार क्यों नहीं है, वाई नॉट अ कार। ओके, तो आई होप आज का ये वीडियो समझ आ गई होंगी, बहुत ही अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना और इस वीडियो को शेयर और लाइक भी कर देना। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। और इस वीडियो की ज़रूरत है उसके पास पहुँचा देना। बाय बाय।